नमस्कार, मेरा नाम है तनल बड़ीवाल। आज की वास्तु की वीडियो के लिए आपको कुछ तैयारियां करनी है। एक पीले कलर का सर्किल लेना है, एक ब्लैक कलर का ट्रायंगल लेना है, एक रेड कलर का रेक्टेंगल लेना है, एक ग्रीन कलर का स्क्वायर लेना है और पहली पर्ची पे उत्तर पूर्व कोना जल को लिखना है। दूसरी पर्ची पे दक्षिण पूर्व कोना अग्नि को लिखना है। तीसरी पर्ची पे दक्षिण पश्चिम कोना पृथ्वी को लिखना है। चौथी पर्ची पे उत्तर पश्चिम कोना वायु को लिखना है। AK बड़ीवाल का आप सभी को नमस्कार। हमने वास्तुशास्त्र की एक वीडियो डाली है, उसको काफी लोगों ने देखा है और सराहा है। लोगों ने हमसे कहा है कि इस तरह की वीडियो डालो जिससे वर्तमान समय में, लॉकडाउन के समय में लोगों को फायदा हो। क्योंकि जैसे ही लोग वास्तुकार का, वास्तुशास्त्र का नाम सुनते हैं तो लोग डर जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि वास्तुकार घर में आएंगे, हमारे मकान को तोड़वा देंगे, हमारे पहले से ही परेशानी चल रही है और हम और परेशानी में आ जाएंगे, हमारे कई तरह की टेंशन हो जाएगी। परंतु ये बात पूरी तरह सही नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार हमारे शरीर का कई तरीके से इलाज होता है, हम दवाई लेके भी इलाज करते हैं, आयुर्वेदिक इलाज होता है, होम्योपैथिक इलाज होता है, ऑपरेशन भी होता है। तो जब तक दवाई से कोई फायदा हो सकता है तो ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऑपरेशन करने की आवश्यकता भी है तो दवाई से हम कुछ समय तक गुजारा कर सकते हैं, ये सभी को अच्छी तरह मालूम है। इसी प्रकार वास्तुशास्त्र में कई स्तर पर फायदा होता है। जब हम वास्तु की शुरुआत में देखते हैं तो अपने सामान्य के घर के परिवर्तन से ही हम बहुत सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि कोई व्यक्ति वास्तु के हिसाब से फायदा चाहता है तो उसको सबसे पहले प्रकृति पे, वास्तुशास्त्र पे विश्वास होना चाहिए। वास्तुशास्त्र को बहुत से लोग कठिन मानते हैं। मुझसे कई बार लोगों ने पूर्वाग्रह किया है कि अमीर आदमी ही वास्तु के अनुसार भवन निर्माण कर सकता है। 100% वास्तु के निर्माण के लिए कम से कम 1000 गज का, 500 गज का प्लॉट हमारे पास होना चाहिए। परंतु यह बात पूरी तरीके से सही नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि हमारा 100 गज का, 200 गज का प्लॉट है, हम इसमें वास्तु के हिसाब से कोई निर्माण सही नहीं कर सकते। अब ये मानो कि किसी व्यक्ति के 2 पुत्र और 2 पुत्री है, किसी व्यक्ति के 10 पुत्र और 10 पुत्री है, तो क्या 10 पुत्र और 10 पुत्री वाला यानी 20 संतान वाला व्यक्ति सुखी हो सकता है? हम सबको मालूम है कि वर्तमान समय में 20 संतान वाले व्यक्ति की अपेक्षा 2-4 संतान वाला व्यक्ति अधिक सुखी होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति की ज्यादा संतान है उसको घर में ज्यादा कमरे होंगे, ज्यादा व्यवस्था रखनी पड़ेगी और कई तरह की उसकी समस्याएं ज्यादा रहेगी। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के मकान छोटा होता है उस व्यक्ति को वास्तु सुधार करने के लिए, घर को व्यवस्थित करने के लिए, घर में साज सज्जा के लिए कम संसाधन की आवश्यकता होती है। इसलिए व्यक्ति के पास जितनी कम जगह होगी वो व्यक्ति उतनी ही ज्यादा प्रगति करेगा। तो इससे ये अर्थ निकलता है कि बड़ा मकान होना कोई वास्तु सही होने का मापदंड नहीं है। आज इसी नजरिए को ध्यान में रखते हुए हमने 9 गज से 18 गज की भूमि जिनके पास है उनके लिए वास्तु के उपाय बताए हैं। मजदूर से लेकर सेठ तक केवल 9 गज से 18 गज भूमि ही उसके एक बार में उपयोग में आती है। क्योंकि कोई व्यक्ति कार में बैठा है तो उसके पास थोड़ी सी जगह काम में आ रही है, किसी के व्यक्ति के पास 10 कमरे हो सकते हैं परंतु एक ही कमरे में वो एक बार में सोएगा, इसलिए ज्यादा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने इस प्रक्रिया को सरल वास्तु का नाम दिया है। वास्तु की प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक दिन आपको सूर्योदय के समय उठना होगा और छत पे जिस स्थान पर सूर्योदय होता है उस स्थान पर जाकर आपको पूर्व दिशा में सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा होना होगा। हमने वास्तुशास्त्र की आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कुछ तैयारियां करवाई थी। इसमें पीले कलर का एक गोलाकार कागज है। तो जिस स्थान पर आपको सूर्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके घर की छत की दीवार पर आपको वो पीले रंग का कागज इस प्रकार चिपकाना है। अब आप सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे
तो जैसे मैं सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा हूं, सामने मैंने उसको सूर्य मान लिया, तो आपके सीधे हाथ की तरफ की जो दीवार है उस पे आपने जो लाल रंग का कागज आयताकार काटा था उस कागज को आपको चिपकाना है। उसके पश्चात फिर आपने सूर्य की तरफ मुंह कर लिया और आपके उल्टे हाथ की तरफ का जो कागज है वो कागज आपको चिपकाना है। इसके पश्चात हमने काले रंग का कागज लिया था, तो काले रंग का जो त्रिभुजाकार कागज है, जब आप सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो तो आप जब पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े हो तो आपको पीठ के पीछे की तरफ जो काले कलर का कागज आपने त्रिभुजाकार काटा था उसको आपको पश्चिम दिशा की दीवार पर चिपकाना है। इसके पश्चात हमने सफेद कीर की पर्चियां थी, उसमें एक पर्ची पर दक्षिण पूर्व का कोना लिखा हुआ है, तो आपको दक्षिण पूर्व का कोना की पर्ची इस जगह चिपकानी है। इसके पश्चात आपको दक्षिण पश्चिम कोने की पर्ची लेनी है और आपको इस जगह चिपकानी है। उत्तर पश्चिम कोना है, उसके नीचे वायु कोण लिखा हुआ है। इस प्रकार हम चारों दिशाओं का निर्धारण कर रहे हैं। पूर्व दिशा में जो गोल कलर का कागज है उसको आप सूर्य माने तो ये पूर्व दिशा हो गई। दक्षिण दिशा में लाल कलर का कागज है, उत्तर दिशा में हरे कलर का कागज है। समझ सकते हैं सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, इसलिए उसको पीला कलर दिया गया है, उजाले का प्रतीक है। शाम को सूर्य छिपता है तो अंधेरा हो जाता है, तो वो काले कलर का प्रतीक है। दोपहर में सूर्य की रोशनी तेज होती है, वो बिल्कुल लाल आग के गोले के समान होता है, तो उसको हमने लाल कलर दिया है। उत्तर दिशा हरियाली की प्रतीक है, इसलिए उसको हमने हरा कलर दिया है। इस प्रकार आप जिस कमरे में नीचे रहते हैं उस कमरे में ये एक कागज में हमने स्टार बनाया है। इस स्टार को हम भवन के केंद्र में रख देंगे। वास्तु के हिसाब से उपयोगिता किस तरह से हम ले सकते हैं, इसमें यह है कि दक्षिण पूर्व का कोना जहां हमने लिखा हुआ था उसमें हम बिजली की कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने इस कोने में मोबाइल का चार्जर लगाया है, तो आप इस कोने में आपका मोबाइल भी रख सकते हैं और मोबाइल का चार्जर भी रख सकते हैं। इसके पश्चात हम दक्षिण पश्चिम कोने में चलते हैं, तो दक्षिण पश्चिम कोने में धन रखने का स्थान होता है, तो आप इसमें दक्षिण पश्चिम कोने में अलमारी में, बक्से में या आप अपने कागजों के नीचे भी धन रख सकते हैं। और ये हमने दक्षिण पश्चिम कोने में धन रख दिया। ये दक्षिण पश्चिम कोने वाली पर्ची है, यह हमने धन रख दिया और इस धन को आप काम में ले सकते हैं और चलता रहना चाहिए, यानी धन का आवागमन होता रहना चाहिए। इसके पश्चात ये हमारे पास नमक है, तो इसमें आप नमक, चीनी, खाने की कोई वस्तु ले सकते हैं और इस खाने की वस्तु को आप आपके घर के उत्तर पश्चिम कोने में रख सकते हैं। ये उत्तर पश्चिम का जो कोना है उसमें हमने खाने की कोई वस्तु रख दी। इसके पश्चात हमारे पास ये पानी की भरी हुई बोतल है। इस पानी की भरी हुई बोतल को हम उत्तर पूर्व कोने में रखते हैं। ये पानी हम रात को पीने के काम में ले सकते हैं और यदि आप उस पानी को पी रहे नहीं हो तो घर के पेड़ पौधों में भी डाल सकते हो। ये इसका उत्तर पूर्व कोना है। हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, उत्तर पूर्व कोने की पर्ची के नीचे जल कोण लिखा हुआ था, तो उसमें हमने पानी की बोतल रखी है। दक्षिण कोण
पूर्व कोने की पर्ची के नीचे अग्निकोण लिखा हुआ था, तो उसमें हमने मोबाइल चार्जर लगाया है। दक्षिण पश्चिम कोने के नीचे पृथ्वी कोण लिखा हुआ है, इसमें भारी चीजें, धन, औजार इत्यादि रखते हैं, तो इसमें हमने धन रखा है। उत्तर पश्चिम कोने के नीचे वायु कोण लिखा हुआ है, इसमें हवा का प्रभाव होता है और अन्न देवता का इसमें स्थान होता है, तो इसमें गेहूं, बाजरा, आटा, चावल, कोई भी खाने की चीजें रख सकते हैं। तो इसमें हमने वास्तु की दृष्टि से चारों कोणों में जिस तत्व की आवश्यकता थी उस तत्व को रख दिया। अग्निकोण में हमने आग की चीज रख दी, नैऋत्य कोण में धन रख दिया, वायु कोण में खाने की वस्तु रख दी, ईशान कोण में जल रख दिया। इस प्रकार जब हम पानी, सीसा, धन व खाद्य पदार्थ निर्धारित कोने के अतिरिक्त यदि आपने दूसरे कोने में रख दिया तो वास्तु की दृष्टि से हानि हो सकती है, तथा केवल सामान की फेरबदल करके ही आपको आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने में केवल आपका समय ही निवेश करना है। वीडियो में बताए गए सामान लेबर से लेकर अमीर आदमी तक सबके पास उपलब्ध है। एक मजदूर भी इन उपायों को कर सकता है और एक बहुत बड़ा सेठ भी इन उपायों को कर सकता है। परंतु माननीय सेठ जी के इतने अधिक कमरे होंगे कि 365 दिन में भी सेठ जी उसमें इच्छित परिवर्तन नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा जगह होगी उसके पास उतने ही कमरे होंगे और उतने काम वो उसमें कम समय में नहीं कर पाएगा। जिस व्यक्ति के पास केवल एक ही कमरा है वो उन उपायों को तुरंत कर सकता है। आज का वीडियो हमने इसलिए बनाया है क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास एक कमरा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को वास्तु की दृष्टि से लाभ नहीं हो सकता, जब मेरे पास बहुत बड़ा प्लॉट होगा तो मैं वास्तु के हिसाब से सही निर्माण करूंगा। परंतु एक कमरे में परिवर्तन करके जितना अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है उतना बहुत बड़े मकान में परिवर्तन नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के पास जितनी जगह कम होगी उसको उतना ही जल्दी लाभ प्राप्त होगा। स्वयं अपने भाग्य विधाता बने, प्रकृति को समझे, कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति ये मानता है कि सब कुछ पहले से फिक्स है तो इन उपायों को करने से क्या फायदा होगा। हमने इस तरह की कई मूवी इस समय में देखी है जिन मूवी में ये दिखाया गया है कि सब कुछ पहले से फिक्स नहीं है और इंसान मेहनत करके सब कुछ प्राप्त कर सकता है। वास्तु, ज्योतिष, हस्तरेखा, हवन, पूजा पाठ, भक्ति, चिकित्सा, मनोविज्ञान, भोजन, क्रोध, प्रेम, प्रार्थना इत्यादि अनेक कर्म है जो मनुष्य कोई ना कोई कर्म अवश्य करता रहता है। गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि तीनों लोकों में कोई भी कर्म करना मेरे लिए शेष नहीं रह गया, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ। अर्थात व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। जिस प्रकार व्यक्ति भोजन करता है तो उसका पेट भरता है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो भोजन करे उसका पेट नहीं भरे। इसलिए संसार में प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। जिस घटना को आप अपने जीवन में पहले से लिखा हुआ मानते हैं या भगवान का लिखा हुआ मानते हैं या फिक्स मानते हैं, आपके द्वारा किए गए बहुत बड़े अति प्रबल और भारी कर्म का वो परिणाम है। वो जो आपने कोई ऐसा कर्म किया था कि उस कर्म का परिणाम आपको भुगतना ही पड़ रहा है, तो वो भाग्य नहीं लिखा हुआ। जो आपने कर्म किए थे वो उन कर्मों का परिणाम है। तो जब पहले के किए गए कर्मों का परिणाम आपको मिल रहा है, जो कर्म आपने 10 साल पहले, 20 साल पहले किए थे, तो अब जो आप कर्म करोगे उनका परिणाम भी आपको मिलेगा। कर्म आपने किए थे तो आप ईश्वर को भाग्य के अच्छे बुरे कर्म के लिए क्यों उत्तरदायी ठहराते हो। वास्तु ठीक करके आप अच्छा कर्म प्रकृति के लिए कर रहे हैं, तो जैसे सभी का कर्मों का परिणाम मिलता है वैसे ही वास्तु का कर्म भी आपको तुरंत अच्छा परिणाम देगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उसी उद्देश्य के साथ हमने आज का वीडियो बनाया है। हम ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति बिल्कुल निम्न आय वर्ग के हैं, जो मजदूर है, कारीगर है, ठेकेदार है, वो इन छोटे छोटे उपायों को करे। इन उपायों को करने से व्यक्ति को तुरंत लाभ होगा। आप ये मत सोचें कि किसी व्यक्ति को अपने मकान में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करके ही वास्तु की दृष्टि से लाभ हो सकता है। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको हमने सरल वास्तु नाम दिया है। सरल वास्तु का अर्थ है वास्तु के बहुत छोटे छोटे सरल सरल उपाय करके प्रत्येक व्यक्ति वास्तु की दृष्टि से लाभ प्राप्त कर सकता है। हमने आज की वीडियो में
आपसे जो कागज और पर्चियां चिपकाई है वो हो सकता है आपको चिपकी ठीक नहीं लगे, तो आपको ऐसे करना है, उन पर्चियों के स्थान पर मार्कर से या रूल पेंसिल से बारीक अक्षरों में आप वो चीजें लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है दक्षिण पूर्व का कोना अग्निकोण, तो आप उसमें बारीक अक्षर से इस तरह का लिख सकते हैं। और जिस जगह हमने कलर के स्टिकर चिपकाए हैं उस जगह आप कलर का नाम लिख सकते हैं, येलो कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर। तो भविष्य में जब हम आपको किसी वीडियो में कोई बात को समझाएंगे तो वो बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके पश्चात आप इन पर्चियों का इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं कि दक्षिण पूर्व के कोने में अग्निकोण लिखा हुआ है, अर्थात इसमें अग्नि से संबंधित कोई भी चीज आप रख सकते हो। इसमें आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो। इसमें आप किसी व्यक्ति के पास एक कमरा ही है, उसमें वो खाना बनाना चाहता है, उस जगह वो खाना बना सकता है। वो व्यक्ति उसमें अपना गैस सिलेंडर रख सकता है। वो व्यक्ति वहां पर बिजली का कोई गुलदस्ता लगा सकता है, लाल रंग का बल्ब लगा सकता है, यानी वो बिजली की कोई भी चीज वहां लगा सकता है। वो वहां पे दीपक लगा सकता है, टॉर्च जला सकता है, इस तरीके से बिजली की कोई भी चीज लगा सकता है। जिसको हमने दक्षिण पश्चिम का कोना पृथ्वी कोण का है, वो कोना भारी होना चाहिए। उसमें आपको अलमारी रख सकते हो, बक्सा रख सकते हो, भारी सामान रख सकते हो, वहां पे धन रख सकते हो। जिन चीजों की वृद्धि हमको करनी है वो चीजें वहां रखनी होती है। उसके पश्चात उत्तर पश्चिम के कोने में अपने वायुकोण लिखा हुआ है, तो उसमें खर्च होने वाली चीजें रखी जाती है। उसमें खाने पीने की सभी चीजें रख सकते हैं। यदि अपना कोई बिजनेस है तो बिजनेस से संबंधित आपके विजिटिंग कार्ड है, प्रचार की कोई सामग्री है, कोई बेचने का सामान है, वो सब चीजें हम रख सकते हैं। वायु का अर्थात हवा, तो हवा से वो चीजें उड़ेगी, यानी बेचने वाली चीजों के लिए वो स्थान अच्छा होता है। जल कोण है तो जल का सर्वविदित है, जल यानी पानी, तो आप वहां पानी रख सकते हो। तो पीने का पानी रख सकते हो, पानी का मटका रख सकते हो, बोतल रख सकते हो, बाल्टी में पानी रख सकते हो, इस तरीके से किसी प्रकार का पानी रख सकते हो। दूसरी चीज होती है जो जल कोण है, वहां अपन कांच लगा सकते हैं। इसको याद करने का तरीका यह है कि जब हमारे पास में कांच नहीं होगा तो शक्ल आप कहां देखोगे, तो कांच नहीं होगा तो पानी में ही आप अपनी शक्ल देख सकते हो। तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि कांच और पानी दोनों की एक जगह होती है। तो कांच और पानी एक ही जगह होती है, इनकी अलग अलग जगह नहीं होती। कई बार हम देखते हैं कि जो पैसे रखने की अलमारी होती है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कांच लगा हुआ होता है, तो वो कांच लगाने से धन की वृद्धि रुक जाती है और पैसा अनावश्यक कार्यों में खर्च होता है। इसलिए लोहे की अलमारी पे कभी भी कांच नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांच और अलमारी दोनों विपरीत चीजें हैं। कांच का कोना उत्तर पूर्व का कोना है तो अलमारी का कोना दक्षिण पश्चिम का कोना है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होनी चाहिए। इसलिए यदि किसी भी व्यक्ति की अलमारी के कांच लगा हुआ है तो उसको सबसे पहले वो कांच हटाना पड़ेगा। आप कांच हटाने के बाद ही अलमारी दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। यदि कांच लगी हुई अलमारी आप वहां रखते हैं तो कांच के कारण नुकसान हो सकता है। इस प्रकार हम ये चाहते हैं कि इसमें जो भी हमने उपाय बताए हैं वो उपाय आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना, केवल आपकी मेहनत होगी और आपका समय लगेगा और आपको इन सब से तुरंत लाभ होगा। धन्यवाद।